बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। भगवान तो सत्य हैं, लेकिन मनुष्य उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाता है। मनुष्य नहीं समझ पाता कि भगवान किस समय क्या लीला कर रहे हैं। और उनकी जो लीला है बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। हर आदमी के साथ होती है, आदमी के साथ नहीं, हर जीव के साथ होती है, पूरे संसार में होती है। क्योंकि ये सब उनका ही तो नाटक है, हर आदमी के साथ उनका ही नाटक है। लेकिन आदमी भूल में न तो उनकी लीलाओं को समझ पाता है, क्या करना चाहते हैं ये भी नहीं समझ पाता है, क्या हो रहा है क्यों हो रहा है ये भी नहीं समझ पाता है। भूल में भागता रहता है, दौड़ता रहता है, परेशान होता रहता है। एक छोटी सी बात है, मनुष्य की राक्षस प्रवृत्ति, मनुष्य की दानव प्रवृत्ति, उसमें भक्ति का ना होना, उसमें ज्ञान का ना होना, इसलिए मनुष्य उस प्रवृत्ति में, दानव प्रवृत्ति में, मूर्ख प्रवृत्ति में भागता रहता है, दौड़ता रहता है और नष्ट होता रहता है, सब कुछ नष्ट करता रहता है। ऐसी भगवान की लीला है। अच्छी भी लीला करते हैं वो, बुरी भी लीला करते हैं। बुरी जगह के अनुसार बुरी लीला करते हैं, अच्छी जगह के अनुसार अच्छी लीला करते हैं। अच्छे आदमी के साथ अच्छी लीला करते हैं, बुरे आदमी के साथ बुरी लीला करते हैं। बस उनकी लीलाएं हैं, कोई समझने वाला चाहिए। समझने के लिए अपने आप को संभालने की जरूरत है। बगैर अपने आप को संभाले नहीं समझ सकता उनकी लीला को, क्योंकि समझने वाले भी वही हैं। यही मनुष्य के साथ उन्होंने अपनी लीला लगाई है कि भाई ये सारी लीलाएं मेरी लीलाएं हैं, देखता हूं कि किसकी रचना कैसी है, किसकी प्रवृत्ति कैसी है, किसका स्वभाव कैसा है, कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है या नहीं। चाहने वाले के साथ वो हैं ज्ञान रूप से, और नहीं चाहने वाले के पास वो नहीं है, अहंकार है। अहंकार से हमेशा उनको दुश्मनी रहती है। अहंकार से कभी प्रेम नहीं करते वो, अपने आपे से ही प्रेम करते हैं, सच्चाई से ही प्रेम करते हैं, बुराई से प्रेम नहीं करते हैं। कोई समझने वाला चाहिए उनकी लीला को, कब कैसी लीला हो रही है, कैसा समय है, क्या होने वाला है, इन बातों को समझने वाला चाहिए। और समझने वाले वही हैं, वही समझते हैं, इसलिए वो अपने स्वभाव को बचाए रखने के लिए बुराई से बहुत दूर रहते हैं। तो सभी अब राक्षस लोग, जो दानव प्रवृत्ति वाले, अहंकार वाले जो पुरुष होते हैं, वो उनको कभी प्रणाम नहीं करते, कभी उनको याद नहीं करते, कभी उनका गुणगान नहीं सुनते, न करते। लेकिन जो जिनका स्वभाव अच्छा होता है, जिनको वो प्राप्त होते हैं ज्ञान रूप में, वो देव स्वरूप होते हैं, भक्त लोग होते हैं, तो सभी देवताओं ने उन्हें
साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। जो देव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो उनकी स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, भाव भक्ति करते हैं और उनको याद रखते हैं। भगवान उनका साथ देते हैं, उनको ज्ञान अपना, उनका साथ क्या है? ज्ञान। वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई आकृति नहीं है, वो तो निराकार है, निर्गुण है, ब्रह्म है, अंतर्यामी है, वही चला रहे हैं तुमको। तो ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग उस अंतर्यामी ईश्वर को प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आपकी ही लीला है, ये सब आपकी ही लीला है, आप ही अंतर्यामी हो। आप जब निकल जाते हो तो कोई लीला नहीं होती है, और जब आप रहते हो तो आप ही लीला करते रहते हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आती है क्योंकि मेरी प्रवृत्ति दूसरे प्रकार की हो गई। प्रभु अपना साथ दीजिए, अपनी कृपा रखिए, अपनी कृपा रखिए, अपना साथ दीजिए, मुझे नियमित रखिए, मुझे धर्म के साथ रखिए प्रभु, कहीं मैं भी वैसी प्रवृत्ति में न चला जाऊं, मुझ पर दया रखिए। तो देवताओं ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, लेकिन दानव तो कभी प्रणाम नहीं करते सुथरे वो तो उनकी बात भी नहीं सुनते, अपने अहंकार में ही रहते, मैं ही हूं सब कुछ मैं ही हूं। ऐसा खेल है, ऐसी लीला है, देख लो। अरे रचना तो उन्हीं की है, दानवों की रचना भी उन्हीं की है, मानवों की भी उनकी, देवों की रचना भी, सबकी रचना वही करते हैं। लेकिन देखो अलग अलग प्रवृत्ति वाले लोग बन जाते हैं। देव प्रवृत्ति वाले, उनकी कृपा होती है, मानव प्रयास करते हैं, सज्जन भी बन जाते हैं, बेकार भी बन जाते हैं, दानव राक्षस। तो ये सब अलग अलग लीलाओं का परिणाम है। ब्रह्मा जी ने कहा, जिनका जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं है और जो प्रकृति के गुणों से भी रहित हैं तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं और अनंत हैं, उन ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम नमन करते हैं। अब उन्होंने ही तो ब्रह्मा का निर्माण किया, उन्होंने ही शंकर भगवान का निर्माण किया, उन्होंने ही दानवों का, उन्होंने ही मानवों का, उन्होंने ही देवों का, उन्होंने ही इस संसार का निर्माण किया। लेकिन देखो वो निर्माण करता कितने अनंत है और बहुत सूक्ष्म है, तुम्हारे मस्तिष्क में वास कर रहे हैं। उनकी लीला देखो, तुम्हारी आंखें खुल रही हैं, तुम्हें अकल दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तुम्हें सुनने की क्षमता दे रहे हैं, तुम्हें चखने की, बोलने की, तुम्हें जीने की, तुम्हें सोने की, उठने की, कर्म करने की, मेहनत करने की, अच्छा बुरा समझने की ताकत दे रहे हैं। कितने चमत्कारिक है भाई वो। अब वही है, सिर्फ उनकी तो लीला हो रही है, तो जीवन में कितनी महत्वपूर्ण लीला है उनकी, जो तुम्हें जीवन प्रदान कर रहे हैं। उनका एहसान मानना चाहिए, उनको रोज प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। तो वो कितने खुश होंगे, बताओ, खुश होंगे नहीं होंगे? अंदर ही अंदर खुश होते हैं वो। तुम्हें पता तो तब चलेगा जब तुम उनकी शरण में होगे, तो तुम्हें पता चलेगा। अगर तुम उनकी शरण में नहीं हो तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। ऐसी लीला है उनकी। तो उनकी शरण में रहना चाहिए। उनकी शरण का अर्थ है कि तुम उनके विपरीत मत जाओ, उनके नियम से विपरीत मत जाओ। अगर तुम उनके नियम से विपरीत जाओगे, उनके स्वभाव से विपरीत जाओगे, तो तुम मूर्ख बन जाओगे, पागल बन जाओगे। इसलिए तुम उनकी शरण में रहो, उनकी स्तुति करो, उनका गुणगान करो, उनके नियम से रहो, उनके स्वभाव के अनुसार भोजन ग्रहण करो, नियम धर्म के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करो। रोज उनकी स्तुति, सुबह अपना जल्दी उठो, शौच स्नान आदि ये सब उनके ही नियम हैं। नियम से रहो तो वो खुश होंगे, और जो तुम उनके नियम से विपरीत चले गए तो वो खुश नहीं होंगे।
यही खेल है, यही लीला है। बस इस लीला के अनुसार ही अच्छा बुरा तैयार करते हैं, नरक स्वर्ग तैयार करते हैं, मोक्ष तैयार करते हैं, सब कुछ तैयार करते हैं। तो यहाँ यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिनका जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं है। ये तो जन्म मरण अच्छाई बुराई के अनुसार, अच्छी बुरी प्रवृत्ति के अनुसार तुम्हारे होते हैं, हमारे तुम्हारे होते हैं। जन्म मरण तो हमारे तुम्हारे होते हैं। भगवान के जन्म मरण नहीं होते, वो तो सदा अमर है। उसके जन्म से, मरण से, स्थिति से, प्रलय से कोई संबंध नहीं है। और जो प्रकृति के गुणों से रहित है, इस संसार में माया के गुणों से बिल्कुल दूर है। कैसी लीला है उनकी। उन्होंने सब कुछ बनाया है, अपने में से बनाया है, लेकिन इन सब से वो दूर है। तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और अनंत हैं। अनंत भी है, सूक्ष्म भी है। देखो कितना बड़ा संसार है। अरे जरा सोच के देखो, तुम्हारे अंतर्यामी, तुम्हारे ईश्वर कितने महान हैं। तुम ऐसे गुरु की शरण में रहो, ऐसे गुरु की शरण में रहो जो अनंत हो, जो अनंत हो। ऐसे गुरु की शरण में रहो। उससे बाहर क्यों जाते हो? दुनिया में इधर उधर क्यों भागे डोल रहे हो? अपने गुरु की शरण में रहो, तुम्हें संभाल लेगा। गुरु ही संभालता है, बगैर गुरु के आदमी का जीवन नहीं संभलता है। गुरु तुम्हें उसका ज्ञान कराता है, उनमें और उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जबकि भगवान गुरुओं का एहसान मानता है। क्या मानता है? कि तुमने मेरे अंश को मेरा अता पता बता दिया। भगवान इस बात का एहसान मानते हैं, गुरुओं का, ज्ञानी पुरुषों का, महापुरुषों का एहसान मानते हैं। तो जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और अनंत हैं, हम उन ऐश्वर्यशाली प्रभु को नमन करते हैं। ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम नमन करते हैं। हम अंतर्यामी को नमन करते हैं। हम अपने पार ब्रह्म परमेश्वर को नमन करते हैं। हमारे जीवन दाता को नमन करते हैं। हमारे इस संसार को रचने वाले को नमन करते हैं। हमें आनंद देने वाले को नमन करते हैं। हमें सब कुछ दिखाने वाले को नमन करते हैं। अरे वो बहुत बड़ा है, वो बहुत। अरे तो बड़े के साथ रहो। अरे तो छोटों के साथ रहने से क्या फायदा है? छोटे के साथ वही रहता है जो जितना छोटा होता है। छोटों के साथ वही रहता है जो जितना छोटा होता है। जितना छोटा होता है छोटों के साथ ही रहेगा। उसके अंदर ही तो अहंकार होता है। जो अपने जन्मदाता, ऐश्वर्यदाता और विधाता और परमात्मा को भूल जाता है, वही छोटा होता है। लेकिन जो उसका एहसान मानता है, जो उसकी शरण रहता है, जो उस ऐश्वर्यशाली आनंददाता को हर वक्त ध्यान रखता है, उसका एहसान मानता है, उसका गुणगान करता है, वो हमेशा सुख पाता है, आनंद पाता है। हे प्रभु, मुझे रचने वाले हे प्रभु, आप इस जगत के आदि, मध्य और अंत है। इस संसार के आदि भी है, अनंत चलता रहेगा। इसे मोक्ष देने वाले भी आप ही हैं और इसको चलाने वाले भी आप ही हैं। न जाने कब तक 84 लाख योनियों में घुमाता है ये है ईश्वर। 84 लाख योनियों में घुमाता है। तो मुझे रचने वाले हे प्रभु, आप इस जगत के आदि, मध्य और अंत हैं। जिस प्रकार दावाग्नि अग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा के जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो जाते हैं। भगवान देखा ना, मान लो एक हाथी, उसमें आग लग रही है, हैं? आग मतलब उसका मन अशांत है। हाथी जब मद में आता है ना, तो अग्नि की तरह जैसे आग जलती है ना, ऐसे हाथी बेचैन हो जाता है। हाथी की जो अग्नि है ना, बड़ी विराट होती है, बड़ी विकट होती है, उससे अग्नि सहन नहीं होती, तो वो नदी की तरफ भागता है। हाथी नदी की तरफ भागता है, कहीं मुझे, क्योंकि उसको ज्ञान तो होता नहीं, लेकिन अंदर उसके अग्नि होती है।
हाथी जैसी अग्नि किसी जीव के अंदर नहीं है, उससे वो अग्नि सहन नहीं होती है और वो नदी की तरफ भागता है डुबकी लगाने के लिए, तब जाके उसका मन शांत होता है। ऐसे ही हे प्रभु, हमें रचने वाले, ये संसार है, आपकी माया भी माया का संसार है। आपकी माया से जब हमारे अंदर हाथी की तरह अग्नि दौड़ती है तो हम आपकी शरण में जाते हैं, हम आपकी शरण में जाते हैं अग्नि को शांत करने के लिए, और हमारी अग्नि शांत हो जाती है। हम फिर सुख और शांति का अनुभव करते हैं। वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो जाते हैं। हे स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए लालायित थे। हम लोग जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ आए हैं, उससे आप अंतर्यामी पूरी तरह से परिचित हैं। आप कृपा करके हमारी इच्छा को पूरा कीजिए। आप तो अंतर्यामी हैं, हम तो आपकी शरण आए हैं। प्रभु, आप तो हमारे अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आप तो सब कुछ, आपने तो ये सारी रचना रची है, हमको भी आपने रचा है, तो आप तो इसके अंतर्यामी हैं। कब क्या होने वाला है ये सब कुछ आपको पता रहता है। इसलिए हे प्रभु, हम आपकी शरण आए हैं, आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। अरे तो इस प्रकार उनसे नमन कीजिए। वो सब कुछ सुनते हैं, वो सबके अंतर्यामी हैं। इस संसार की अग्नि से झुलस के मत रह जाइए। संसार की अग्नि से झुलस के नहीं रह जाना चाहिए। अरे उसकी शरण में जाओ, नियम धारण करो, धर्म धारण करो, उसकी स्तुति करो, उसको प्रणाम करो, नमन करो, हाथ जोड़ो, और भूल को उसके लिए क्षमा मांगो, हैं? वो अपने आप सुन लेगा, अपने आप, तुम्हारे सुनाने से नहीं, वो अपने आप सुन लेगा, और अपने आप सुन लेगा, तुम्हारी अग्नि शांत कर देगा। बोलो, बात सही है? अपने आप सुनता है, अपने आप अग्नि शांत कर देता है अपनी रचना की। ऐसी लीला है भगवान की। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति करने पर सभी देवगण हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर और उनके आने का प्रयोजन जानकर भगवान ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे ब्रह्मदेव, हे शंकर जी, हे देवगण, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो, इससे तुम्हारा कल्याण निश्चित रूप से होगा। अरे उनकी बात को सुनो, क्या प्रेरणा दे रहे हैं वो, तुम्हारे अंदर ही तुम्हें प्रेरित करते हैं, उस बात को सुनो। क्या प्रेरित करते हैं? उस प्रेरणा, वो प्रेरणा ही ईश्वर की है। उस ईश्वर ने ही ब्रह्मा को रचा, देवगणों को रचा, शंकर भगवान को रचा, सबको रचा है उन्होंने। वो तुमको कह रहे हैं, तुम भी तो उन्होंने ही रचे हो, तो इसलिए वो तुमको कह रहे हैं कि तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। माने मेरे अंदर, मैं तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं, वो मैं ही करता हूं, तो तुम मेरी प्रेरणा को समझो। जब जैसी प्रेरणा तुम्हारे सामने आए तुम उस रास्ते पे चल जाओ, हो गया तुम्हारा कल्याण, हो गया तुम्हारा कल्याण। इसलिए तुम मेरी बात सुनो। हे ब्रह्मदेव, हे शंकर जी, हे देवगण, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो, इससे तुम्हारा कल्याण निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। क्योंकि मेरा बताया हुआ रास्ता कभी गलत नहीं होता, वो मोक्ष का रास्ता होता है, कल्याण का रास्ता होता है। केवल मेरी प्रेरणा को समझने का फर्क होता है। तो इसलिए सावधान होकर मेरी प्रेरणा को सुनो, मैं तुम्हें प्रेरित करता हूं। इस समय असुरों पर काल की कृपा है। इस समय असुरों माने राक्षसों पर काल की कृपा है। इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम्हें दैत्य और दानवों से संधि कर लेनी चाहिए। दैत्य और दानवों से संधि, बुराई से भी संधि, ये सब मेरी लीला है, ये सब मेरी लीला है। अभी दैत्यों पर, बुराइयों पर काल की लीला, काल की कृपा है। इसलिए जब तुम्हें काल प्रेरित करे, काल तुमको बेचैन करे, तो तुम उससे संधि कर लो। संधि माने थोड़ी सी उनके साथ साथ चलो, उनकी बात मान के चलो, उनसे बैर मत करो। और जब तुम्हारे ऊपर अच्छा समय आएगा
तो मैं अपने आप ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा और डंडे लगवा दूंगा। और ये क्या लीला है? ये लीला है केवल मन और सोच की। जब तुम्हारे मन में अच्छाई आती है, कोई अच्छा समय आता है, तो तुम्हारा मन उसके साथ अच्छा हो जाता है। अच्छी बातें सुन करके तुम्हारी सोच सुधर जाती, वही तुम्हारा अच्छा समय है। उससे ही ये दानव जो है ना, राक्षस जो है, भगवान डंडे लगा करके अपनी गदा से दूर भगा देते हैं, सुरु मार गिराते हैं। भगवान के ही वश में है और किसी के वश में नहीं है। नहीं, तुम अगर उनसे लड़ने के लिए खड़े हो गए ना, तो तुम्हें मार देंगे। बुराई मार देती है। इसलिए थोड़ा धैर्य रख करके समय का इंतजार करो, अपने अच्छे समय का इंतजार करो। कोई तुम्हारे मन को शांति दे दे, ऐसा समय आ जाए। अभी दानवों पर काल की कृपा है। जब उन दानवों पर काल की कृपा होती है ना, तभी वो निडर होकर के हंगामा करते हैं, बुराई फैलाते हैं। जब काल की कृपा होती है तभी वो निडर होकर के उद्दंडी बन जाते हैं, उद्यमी बन जाते हैं, बेकार बन जाते हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मन भ्रष्ट हो जाता है, सोच भ्रष्ट हो जाती है, उन्माद छा जाता है। और बस वो आगे पीछे नहीं देखते। भगवान का तो आता पता उनको है ही नहीं, अहंकार में वो उन्मादी हो जाते हैं। इसलिए उन पर काल की कृपा है। तुम अभी शांत हो जाओ, अभी तुम्हारा अच्छा समय आएगा, तुम उसका इंतजार करो। जब भी अच्छा समय आएगा फिर मैं तुम्हारे साथ हूंगा। जब अच्छा समय आएगा तो मैं तुम्हारे साथ हूंगा, और जब मैं तुम्हारे साथ हूंगा तो उन दानवों की एक नहीं चलेगी, तुम चिंता मत करो। ये समझा रहे हैं ब्रह्मा जी को, देवताओं को और शंकर भगवान को। अब शंकर भगवान भी बेचैन हो गए थे। जैसे हाथी जो है ना, अग्नि जलने से बेचैन हो जाता है और नदी में डूबने के लिए, डुबकी लगाने के लिए जाता है, ऐसे ही शंकर भगवान, ब्रह्मा और देवता सभी बेचैन हो जाते हैं जब राक्षसों पर काल की कृपा होती है, बुराई प्रचंड होती है और वो बस उन्मादी बन जाते हैं। तो ब्रह्मा को भी परेशान करते हैं, देवताओं को भी परेशान करते हैं और शंकर भगवान को भी। उनका तो स्वभाव ही है, वो माँ बाप को भी परेशान करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना, अपने माँ बाप को भी परेशान करते हैं, दादा दादी को भी परेशान करते हैं और सबको परेशान करते हैं। उन्मादी लोग, दानवी, जब काल की कृपा होती, काल की कृपा का मतलब काल के अधीन हो जाते हैं जब वो। क्या समझ में आया? इसलिए तुम अभी शांत हो जाओ, अभी शांत। तुम्हारे साथ भी अच्छा समय आएगा, समय आएगा। ये तो अच्छा बुरा चलता रहा, ये तो मेरी लीला है, ये तो मेरी लीला है। तो बुराई के समय, ऐसे समय धैर्य रख के शांत रहना चाहिए, तो तुम्हारे पास वो समय तो गुजर जाएगा और अच्छा समय आ जाएगा। धैर्य के साथ आता है, धैर्य रखना चाहिए। इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम्हें दैत्य और दानवों से संधि कर लेनी चाहिए। यदि कोई बड़ा और महान कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। अगर बड़ा काम करना हो तो शत्रुओं से भी और मित्रों से सबसे मेल कर लेना चाहिए, तब तुम्हारा काम सफल होगा। अन्यथा ये जो दानव है ना, ये तुम्हारे काम को बिगाड़ देंगे। मेल करके चलो। बाद में काम बन जाने पर उनका साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर लेना चाहिए। जब तुम्हारा काम बन जाए छोड़ दो उनका साथ। इतना ही मतलब रखो कि तुम अपना काम बना लो, इतना ही मतलब रखो कि अपने काम को बिगड़ने मत दो। चूहे और सांप और चूहे का रिश्ता रखो, सांप और चूहे का रिश्ता रखो। अब उन्होंने उदाहरण देकर के समझाया है कि एक बार की बात है कि एक मदारी की पिटारी में, जिसमें सांप था, पिटारी में मदारी, मन में सांप।
एक चूहा कहीं से घुसाया, एक बुराई कहीं से घुसाई, सांप को देखकर चूहा घबरा गया। सांप को देख करके चूहा, बुराई घबरा गई। परंतु सांप ने उसे प्रेम से समझाया कि वह पिटारी में छेद कर दे। सांप ने कहा चूहे से, तू पिटारी में छेद कर दे, फिर हम दोनों उस छेद से भाग निकलेंगे, फिर हम दोनों उस छेद से निकल जाएंगे। पहले तो चूहे को सांप की बात पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु फिर उसने पिटारी में छिद्र कर दिया। काम पूरा होते ही जब चूहा वहां से भागने लगा तो सांप उसे पकड़कर निकल गया। सांप ने अपनी युक्ति अपना ली, निकल गया। इसलिए अपने काम बनाने के लिए बुराई से भी प्रेम कर लो, नहीं तो बुराई काम बिगाड़ देगी, बुराई काम बिगाड़ देगी।